Now let's start this exercise 3.2. Look at this question 1 here. Find the value of other 5 trigonometric functions in question 1 to 5. Look at this question 1. Question 1, cos x is given in this question. Cos x is given minus 1 by 2. X lie in third quadrant. So the two information is given in this question and we need to find the value of other trigonometric function. Sin x की value हमें find करनी है. Cos x is already given. Tan x हमें find करना है. Cot x, other 5 trigonometric ratios, sec x and cosec x. So these 5 trigonometric ratios, or here we say that trigonometric functions we need to find. Sin x, अब देखिए cos x given है, what is the value of cos x is given 1/2. And why this minus sign is given? This minus sign is given according to the quadrant. क्योंकि किस quadrant में lie कर रहा है? Let me draw the figure here. So in this quadrant, let me tell you this thing already we have discussed when we were discussing the concept that we are going to apply in this exercise already. So यहाँ पे सभी पॉजिटिव रहते हैं. यहाँ पे स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे कोस पॉजिटिव रहता है एंड सेक पॉजिटिव रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव रहता है एंड कोट पॉजिटिव रहता है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है और कोस पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक is positive and all other 4 trigonometric ratios are negative. ठीक है, तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेंट देखना है. किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो ये थर्ड क्वाड्रेंट इज हियर. तो यहाँ पे जो वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगी, किस किस की पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगी? यहाँ पे tan की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और कोट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी एंड ऑल अदर वैल्यूज आर नेगेटिव. जैसे कोस की वैल्यू भी नेगेटिव क्यों आई है? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल. तो थर्ड में टैन और कोट ही पॉजिटिव रहते हैं. क्यों रहते हैं? ये चीजें हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, राइट. अब देखिए वैल्यूज फाइंड करनी है. अब कोस हमें गिवन है यहाँ पे, इट्स गिवन हियर कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2. सो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का. तो इसका आंसर क्या आएगा? 2/1. एक तो वैल्यू हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं उसका रेसिप्रोकल करके. अगर ये -1/2 है तो वो -2/1 आ जाएगा. तो इट कैन बी रिटन एज -2, राइट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. अब हमें पता है कोस इन क्लास 10th कोस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट. सो वी नो दैट थिंग. कोस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. ओके, लेट मी ड्रॉ अ ट्रायंगल. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. लेट मी ड्रॉ इट अगेन. Suppose this is a right angle triangle. This angle is x. This side is base. This side is hypotenuse. This side is perpendicular. So what is base? अगर हम लोग कंपेयर करें, ये जो साइन है, दिस साइन इज फॉर द क्वाड्रेंट. किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? लेकिन और बेस की जो वैल्यू है, लेंथ है, नेगेटिव नहीं ले सकते, तो बेस को हम लोग 1 लेंगे और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? 2. सो वैसे 1x 2x लेते हैं हम लोग, पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा इसमें क्योंकि रेशियो ले रहे हैं तो x कैंसल आउट हो जाएगा. अब हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है यहाँ पे. सो विच थ्योरम हेल्प अस टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर इन दिस केस? पाइथागोरस थ्योरम, h² प्लस b². यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं. पुट द वैल्यूज ऑफ h एंड वैल्यू ऑफ b. तो h की वैल्यू पुट करेंगे 4, b की वैल्यू पुट करेंगे 1. तो इधर आएगा ये 4 - 1 इक्वल टू p². So p we have obtained, p is equal to √3, right. So p की वैल्यू आ गई है √3. अब यहाँ पे देखिए साइन क्या होता है? साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड कोसेक इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज. यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए. माइनस परपेंडिकुलर कितना आया? √3. हाइपोटेनियस कितना था? 2. So it is √3/2, right. And here perpendicular is, in this case perpendicular is √3 and base is 1. So the answer in this case is √3. Look at this, base upon perpendicular, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. It's 1/√3. Look at this, minus, it is the reciprocal of sin. Sin का रेसिप्रोकल है, sin है √3/2,
तो ये हो जाएगा 2/√3. So hypotenuse is 2 and perpendicular is √3. So like this we can find out the values. So this is the answer for this question. I hope this question is clear to you how to find it.